मनुष्य रूपी जानवर में ही कुछ इतनी मति की बुद्धि है जो थोड़ा बहुत इस सृष्टि के बारे में जान सके। यह ब्रह्मांड अनंत है, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है नहीं अपितु नामुमकिन है। जितनी मनुष्य की मति की क्षमता होती होगी, यानी ईश्वर ने दी होगी, उतनी ही कल्पना हम इस ब्रह्मांड के बारे में कर सकते हैं। ईश्वर मतलब अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह भी मौजूद हो जहाँ मनुष्य का जीवन हो और वो मनुष्य स्टैंडर्ड इक्वालिटी में विकसित हो और वो इस ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों में स्थित मनुष्य को मेंटेन कर रहे हो। खैर, इसे हम अभी फिलहाल छोड़ते हैं। इस सृष्टि के बारे में जानने के लिए मनुष्य ने कभी आध्यात्म को अपनाया, कभी ध्यान के मार्ग से इसे समझने की कोशिश की। वर्तमान में विज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा है। आध्यात्म में मनुष्य ने पृथ्वी के सेंटर का एक गोलाकार तल को केंद्र में रखकर इस सौरमंडल पर इस तरह रेखाओं की कल्पना की कि एक मनुष्य का जन्म होते ही उसके भविष्य का प्रतिफल, यानी विज्ञान हम कह सकते हैं, 12 खानों के एक जन्म पत्र के रूप में रख दिया। खैर, वह सृष्टि के बारे में जानने का सबसे बेहतरीन और प्रासंगिक तरीका है और जो मैं मानता हूँ। ध्यान के मार्ग से निरंतर अपने इंद्रियों को बस में कर उसने ईश्वर को प्राथमिकता दी और कहा कि ईश्वर ने ही मनुष्य की रचना की। वर्तमान में विज्ञान ने आध्यात्म सागर की पुष्टियां काफी हद तक सही और सटीक पाई। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा आध्यात्म सागर का ज्ञान कितना गहरा रहा। विज्ञान कहता है सृष्टि में ऐसे ग्रह भी हो सकते हैं जो सोने चांदी के बने। खैर, हीरे के ग्रह तो वो खोजने में सक्षम और समर्थ रहा है। आज मैं आपको इसी तरह के 5 अजीबोगरीब ग्रहों के बारे में बताऊंगा। हो सकता है कि उन ग्रहों के बारे में जानकर आपकी इच्छा भी उन ग्रहों में जाने की हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो 5 अजीबोगरीब ग्रह कौन से हैं जिन्हें सुनने के पश्चात आपकी इच्छा भी वहां जाने की होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह ब्रह्मांड विशाल है, इतना विशाल कि हमारी समझ से भी परे है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जितने मिट्टी के कण इस पृथ्वी पर हैं, उससे 10,000 गुना ग्रह ब्रह्मांड में है। जितने अजीबोगरीब जीव समुद्र में पाए जाते हैं, उतने ही अजीबोगरीब ग्रह इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। फिजिक्स के नियमों के अनुसार डोनट की तरह दिखने वाला यह ग्रह भी इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर सकता है। तो आज मैं आपको 5 इसी तरह के अजीबोगरीब ग्रहों के बारे में बताऊंगा जो इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। चलिए बने रहे हमारे साथ ज्ञान थ्रू चैनल में। मान लो कि आप सुबह उठते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आपको लगता है कि आपको आपके 3 साइज जमीन पर दिखते हैं। आप डर जाते हैं। आप आसमान में देखते हैं, आपको दिखता है आसमान में एक नहीं बल्कि 3 सूर्य मौजूद है। कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा दिखाई देता है इस प्लेनेट पर जिसका नाम है HD1887538। इंसानों द्वारा खोजा गया यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ट्रिपल सिस्टम में मौजूद है। ट्रिपल स्टार सिस्टम यानी किसी सौरमंडल में 3 सूरज होना, और यह ग्रह इन 3 सूरजों के चक्कर लगाता है। पृथ्वी से 150 प्रकाश वर्ष दूर इस ग्रह पर 275 सालों तक शाम ही नहीं होती। और एक ऐसा ग्रह भी है जहाँ सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, सिर्फ कांच की बारिश होती रहती है। और यह बारिश इतनी तेज होती है कि अगर यह पृथ्वी पर एक भी बार हो जाए तो चंद घंटों में इंसानी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। इस ग्रह का नाम है HD1897733। इस ग्रह पर 5400 मील पर आवर गति से हवा बहती है, मतलब ध्वनि की गति से 7 गुना ज्यादा तेज। पृथ्वी पर बहने वाली हवा से 200 गुना तेज। यह हवा इतनी तेज होती है कि अगर आप इस गति से आप हवा में उड़ोगे तो आप महज 5 घंटों में इस पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा लोगे। यहाँ के क्लाउड्स में सिलिकेट पार्टिकल मौजूद होते हैं। ज्यादा तापमान होने की वजह से ये सिलिकेट पार्टिकल कांच में रूपांतरित हो जाते हैं और इसी कारण यहाँ कांच की बारिश होती है। इन सिलिकेट पार्टिकल मौजूदा क्लाउड की वजह से इस ग्रह का रंग नीला नजर आता है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा। इसलिए अगर कोई एस्ट्रोनॉट इस ग्रह के पास से गुजर रहा हो तो शायद उसे दूसरी पृथ्वी खोजने का भ्रम हो जाएगा। अगला जो ग्रह है उसके बारे में जानने के बाद आपकी ख्वाहिश वहां जाने की हो जाएगी, क्योंकि इस ग्रह की सतह की एक परत पूरी तरह से हीरे की बनी हुई है। इसका नाम है 55 कैंक्री ई, यानी 55 कैंक्री। पृथ्वी की सतह पानी और ग्रेनाइट से बनी हुई है, पर 55 कैंक्री ई की सतह ग्रेफाइट और डायमंड की बनी हुई है। भारी मात्रा में कार्बन की वजह से यह सतह डायमंड की बन चुकी है। पृथ्वी से 2 गुने बड़े इस ग्रह का टेम्परेचर 3900 फ़ारेनहाइट है। अगला जो प्लेनेट है वह आज तक का खोजा गया सबसे डार्क प्लेनेट है। इसका नाम है TRES-2b। यह
डार्क इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस पर पड़ने वाले 99% प्रकाश किरणें ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ब्लैक होल की तरह से। इसी वजह से इस प्लेनेट पर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इतनी मात्रा में प्रकाश किरणें सोख लेने का कारण यहाँ का वायुमंडल भी है। पृथ्वी से 750 वायुमंडल दूर इस ग्रह का तापमान 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसी तापमान की वजह से इस ग्रह का रंग लाल नजर आने लगता है। अगला जो ग्रह है, उस ग्रह पर वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावना। इसका नाम है ग्लीसी 58 यह ग्रह एक लाल तारे के चक्कर लगाता है, परंतु ये खुद की परिक्रमा नहीं करता है। इसी कारण इस ग्रह का एक साइड हमेशा तारे के सामने रहता है, दूसरी इसके विपरीत दिशा में होता है। यही वजह से इस ग्रह के सामने वाली साइड बहुत गर्म हो जाती है, इतनी गर्म कि आप पल भर में जल जाओगे, और दूसरी इतनी ठंडी होती है कि आप जम जाओगे। तो आप कहोगे कि इसमें एलियन लाइफ होने की संभावना कैसे है? वह इसलिए क्योंकि इन दो बाजों के बीच जो क्षेत्र है वो एलियन लाइफ के लिए अनुकूल है। यहाँ न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंड है। 2008 में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की दिशा में कुछ संदेश भेजे हैं जो 2025 तक वहां पहुंच जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ जीवन है या नहीं। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आपसे फिर मिलेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप ज्ञान ध्रुव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलेंगे। बाय बाय।